आज हम आपको एक नए वर्ड अबर्मीफाइड के बारे में बताएंगे। अबर्मीफाइड लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है वैश्वासिक या सद्भावना में। सद्भावना में यानी गुड फेथ, इन गुड फेथ। जिस तरह से आप बोनाफाइड पढ़े थे, बोनाफाइड के मीन्स भी गुड फेथ होता है, लेकिन बोनाफाइड शब्द जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडेड है, विस्तृत है। और अबर्मीफाइड ये कुछ कानूनी संव्यवहारों में इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से कॉन्ट्रैक्ट लॉ और इंश्योरेंस या एजेंसी लॉ में। ये भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक फॉर्म है, एजेंसी, अधिकरण। इन दोनों जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक प्रपोजल करती है, दूसरा एक्सेप्ट करती है, और कंसिडरेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इन्हीं दो पार्टी में एक पार्टी ऐसी भी हो सकती है, एक पक्षकार ऐसा हो सकता है जो प्राधिकारवान, जो मजबूत स्थिति में हो। और कई बार ऐसा होता है कि जो संव्यवहार होता है, जो संविदा होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उस मजबूत व्यक्ति और कमजोर व्यक्ति के बीच में होता है। यानी पक्षकारों में एक ऐसा होता है जो प्राधिकारवान होता है और दूसरा कमजोर स्थिति में होता है, लेकिन उनके दरमियान जो संविदा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वास से की जाती है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति पर अतिशय विश्वास करता है, यानी नैतिकता के केंद्र तक विश्वास करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है जब विश्वास में कोई संविदा करता है, सद्भावना पूर्वक विश्वास में काम करता है, तो ऐसी संविदाओं को या ऐसे व्यक्तियों के दरमियान किए गए संविदाओं को हम अबर्मीफाइड संविदा कहते हैं। यानी वैश्वासिक संबंध में की गई संविदा कहलाती है। ऐसे में अगर इसमें कोई विवाद पैदा होता है तो ये संविदाएं शून्यकरणीय होती है, वायडेबल होती है, और सबूत का भार कि हम अपने प्राधिकार का, अपने ऊंची स्थिति का प्रयोग इस संविदा में नहीं किए थे और ना ही इस प्राधिकार का दुरुपयोग करते हुए उसकी कंसेंट लिया था। क्योंकि संविदा करने में, कोई सौदेबाजी करने में सहमति का बड़ा महत्व होता है। तो ऐसी सहमति पर सौदेबाजी का जो व्यवहार है उसमें सहमति ली गई थी, स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट ली गई थी, ना कि विश्वास को दबाव में या असम्यक असर डालकर या विश्वास में मिसरिप्रेजेंट करके, कपट करके लिया गया था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो कपट के जरिए या असम्यक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए या मिसरिप्रेजेंट करके अपने उस विश्वासी पार्टनर से संविदा करता है, तो ये गलत होगा। और गलत के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है अबर्मीफाइड, यानी शुद्ध अंतःकरण से सद्भाव में अगर सौदेबाजी की गई है तो वो मान्य होगी, वो इन्फोर्सेबल होगी, अगर नहीं तो वायडेबल होगी। और साबित होने के बाद ऐसी संविदा वायड हो जाएगी, नल एंड वायड, शून्य हो जाएगी। तो विश्वास में की गई संविदा के कुछ उदाहरण हैं जो हमें समाज में मिल सकते हैं, जिनसे हम सौदेबाजी करेंगे उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि ये अतिशय विश्वास या बोनाफाइड या अबर्मीफाइड संविदा है और इसमें सबूत का भार जो है प्राधिकारवान व्यक्ति के पास होता है। जैसे गुरु और शिष्य, गुरु और
शिष्य के बीच में यदि कोई संविदा होती है, इसमें गुरु हावी है, प्राधिकारवान व्यक्ति है, लेकिन इनका संबंध विश्वास का संबंध, अतिशय विश्वास यानी नैतिकता के केंद्र तक विश्वास है। शिष्य जो है इनकी कही गई बात को माना जाएगा, ये उपधारणा होगी, प्रिजम्पशन होगा कि इनकार नहीं करेगा। ऐसे में इनसे उम्मीद हो सकती है कि ये गलती कर जाएं। अगर इन्होंने गलती किया है तो सबूत का भार इन्हीं के ऊपर होगा कि इन्होंने अपने स्टेटस का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह से पिता पुत्र, माता और पुत्र या पुत्री, यहाँ भी पुत्री हो सकती है। इसी तरह से पति पत्नी के दरमियान अगर होता है, डॉक्टर और मरीज के दरमियान अगर कोई मुआहदा या समझौता है, वकील और मुवक्किल के दरमियान अगर कोई समझौता या मुआहदा हो रहा है, मुवक्किल के दरमियान हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे रिलेशन हैं। या घर में पर्दा नसीन या अनपढ़ ग्रामीण महिला है, इससे कोई सौदेबाजी हो रही है, सौदा लिखित है, ये जान नहीं सकते, इसमें भी ये विश्वास में किया गया सौदा माना जाएगा, विश्वास के केंद्र का सौदा माना जाएगा। और अगर इसमें कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया गया है, असम्यक असर का प्रयोग किया गया है, तो ये शून्यकर्णी हो सकता है, अनुचित हो सकता है। और इसे साबित करने का भार कि अपने संबंध का प्रयोग हम अनुचित तरीके से नहीं किए हैं। कुल मिला जुला के समाज में या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक पार्टी जो प्राधिकारवान है, अथॉरिटी जिसके पास है, स्टेटस का मजबूत है, वो साबित करने के लिए उसके ऊपर सबूत का भार होगा। और ऐसी संविदाओं को हम अबर्मीफाइड कॉन्ट्रैक्ट या अबर्मीफाइड सौदेबाजी कहते हैं। ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अगर इस तरह की कोई भी संविदा या सौदेबाजी या करार इकरारनामा होता है तो उसमें सबूत का भार प्राधिकारवान व्यक्ति के ऊपर होता है। तो ये वर्ड जो है, ये लैटिन वर्ड ऐसे लोगों को चिन्हित करता है जो प्राधिकारवान है और इस पर निगाह रखे हुए है कि उनसे अगर कोई इन्फ्लुएंस हुआ है और इन्फ्लुएंस के तहत, असम्यक असर के तहत कोई कॉन्टैक्ट करवा लिया है तो उसकी स्क्रूटनी हो जाए, उसकी जांच कर सकता है। तो ध्यान रहे, अबर्मीफाइड संविदा में कुछ फ्री कॉन्सेंट के ऊपर ये देखा जाता है कि वो सही तरीके से निर्वहन हुआ है, करार हुआ है या नहीं, इसकी स्क्रूटनी होती है। तो ये रहा आज का कीवर्ड अबर्मीफाइड, और ये ज़्यादातर इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगली बार हम एक नए शब्द के साथ, नए वर्ड के साथ, लैटिन वर्ड के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक